ऑल राइट 104.8 इश्क एफएम पर आज मेरे साथ दो कमाल के लोग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस गुरमीत चौधरी. ऑफ कोर्स गुरमीत को आपने रामायण में देखा होगा 2009 में. मतलब ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम आफ्टर दैट एंड फिल्मों में आ चुके हैं, लोगों के दिलों में आ चुके हैं एंड आज इश्क एफएम के स्टूडियोज में आ चुके हैं. गुरमीत, वेलकम टू इश्क एफएम. थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच यार. एंड ऑफ कोर्स वी हैव इकबाल खान ऑल्सो विद अस. आपने अगर फंटूश मूवी देखी हो तो उसमें ये दिखे थे. अगर आप वर्सोवा में एरिया 61 जिम में आते हैं तो वहां पर भी देखते हैं. मतलब आपने जगह बता दी जहाँ पे इकबाल भाई कभी कभार आते हैं. आर यू रेगुलर? यारी रोड आ चुके तो सड़क पे भी. आज कमाल के दो लोग हैं एंड इश्क एफएम के स्टूडियोज में थोड़ा सा माहौल यहाँ पर करेंगे क्योंकि एक सीरीज आ रही है आपकी कमांडर करण सक्सेना ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड उसी के सिलसिले में आप लोग यहाँ इश्क एफएम के स्टूडियोज में आए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडर करण सक्सेना को हाँ करने के पीछे क्या रीजन था गुरमीत? यू वांटेड टू गो इनटू दिस एक्शन जोन, आप सीरीज में कुछ करना चाहते थे, बताइए इसके पीछे कहानी क्या है. यार मैं हमेशा से एक्शन बहुत पसंद करता था और ट्रेंड भी हूँ, लेकिन ऐसा कभी काम किया नहीं. ओके. कभी मौका नहीं मिला. हमेशा रोमांटिक, थोड़ा एंग्री यंग मैन टाइप का, लेकिन इतना डिशुम करने का मौका नहीं मिला. तो जब मुझे ये रोल पता चला जिसमें एक्चुअली ये मसाला है, इसमें डायलॉग बाजी है, इसमें एक्शन है, हर चीज़ है जो एक मसाला फिल्मों में होता है वैसे ही मसाला सीरीज ये बन रही है. तो मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ पे अंदर का जो कीड़ा है एक्शन का, क्योंकि मुझे एक्शन एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी डाला जो बहुत ही वायरल हुआ जहाँ पे विदाउट केबल मैं जंप मार रहा हूँ और उसका पूरा मेकिंग मैंने दिखाया अपने वॉइस ओवर में, क्योंकि काफ़ी चला. तो वैसा कुछ करना चाहता था, वो मौका मिला है यार करने का. तो आई थिंक मैं बोल भी रहा था किसी को उस दिन, डायरेक्टर को, इस सीरीज में मैंने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, बाकी सब कुछ अपने मतलब कहते हैं ना पूरी जी जान से काम किया है. वाओ. All right. So we are waiting for that कि to see this on the screen कि exactly ये कैसा है, आपने जो जी जान लगाई है इसमें. And इकबाल, what made you say yes to this project? So basically, I have never done anything that is out and out menacingly negative. बड़ा ही चैलेंजिंग सा एक चीज़ लगा. क्यों मैं बताता हूँ. क्योंकि एक तो ये सुपर मासी शो है, जैसे गुरमीत ने कहा इसमें डायलॉग बाजी हो रही है. सो मेरे लिए एज एन एक्टर, वो हम गुरमीत और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि हाउ डू वी कीप इट रियल बट एट द सेम टाइम डायलॉग बाजी. सो ये बड़ा ही एज एन एक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक. तो ये स्क्रिप्ट पढ़ के आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत माइंड ब्लोइंग तरीके से. आप योर ब्रेन कैन बी रियली पुट एट टेस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर लाइक दैट. एंड आई थिंक वो जज्बा दिमाग में रख के, और हमारा डायरेक्टर जतिन वागले बड़ा माइंड ब्लोइंग इंसान है, वो उसकी मदद से बाकी आई थिंक अमेजिंग जर्नी थ्रू आउट. वाओ. सो आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए. व्हाट एग्जैक्टली आर यू? सो बेसिकली द शो इज कमांडर करण सक्सेना. इट इज कमांडर करण सक्सेना फाइटिंग एंड ट्राइंग टू सेव हिज कंट्री फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज. एंड वो डिफिकल्टीज उसके रास्ते में डालने वाला मेरा कैरेक्टर है जिसका नाम नासिर है. ओके. एंड दिस पर्सन कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? द कैरेक्टर, और आर यू अलाउड टू रिवील दैट? कहीं से तो है. हाँ, उसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखना पड़ेगा. कमांडर करण सक्सेना देखना होगा, वो भी फ्री ऑन मोबाइल. ऑल राइट. बॉम्बे से नहीं है नासिर, ये मैं बता सकता हूँ. यारी रोड से तो डेफिनेटली एरिया 61 भी कभी नहीं गया वो. बट इंटरेस्टिंग है एरिया 61. ऐसा लग रहा है कि फिल्म या सीरीज का नाम रह सकता है एरिया 61, है ना? वो एक्चुअली एरिया 51 से इंस्पायर्ड है. तो मैंने पूछा था कि ये 61 एरिया 51 तो मैंने सुना है. इफ दिस इंटरव्यू गोज अ लिटिल रॉन्ग समवेयर, जस्ट लेट मी नो. He comes to the same gym. I'll make sure while he's doing a bench press, I'll put all the weight on his neck. तो मैंने उनसे पूछा था just to let you know. तो उन्होंने पूछा कि मैंने 61 51 तो सुना है मैंने. 61 मतलब कि पिन कोड यहाँ का 61 है. मतलब अरे वाह, बहुत बढ़िया. अब इस इंटरव्यू में आई प्रॉमिस मेरी तरफ से एरिया 61 की और बातें नहीं. बट गुरमीत, यू कम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, राइट? तो Did that help कहीं ना कहीं in this particular role? आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं कुछ थी ट्रेनिंग?
हाँ यार, मैं आर्मी में डैड को हमेशा फौजी ड्रेस में मैंने देखा है, और डैड को मैं हमेशा बोलता था आपसे ज़्यादा फौजी तो मैं हूँ, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ हूँ। ओके। आर्मी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की है, हमेशा कैंट में रहा हूँ। तो ब्लड में ही फौजी खून दौड़ रहा है। तो जब ऐसे किरदार करने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बचपन से देखा हुआ है। प्लस सबसे अच्छी बात है, डैड से बचपन से ट्रेनिंग तो मिली है, लेकिन हाल ही में कमांडर के लिए भी ट्रेनिंग, मैं अभी इकबाल भाई से बात कर रहा था, बोल रहा था कि जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे तो मुझे एक टाइम ऐसा है कि डैड भूल गए कि मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरे पिताजी हैं। Okay. और वो एक्चुअली ट्रेनिंग दे रहे थे और इतना कस के चिल्ला रहे थे, डरा रहे थे कि मुझे ना डर के मारे हंसी भी आ रही थी, बचपन की याद आ रही थी कि जैसे कुटाई होती थी ना, पिटाई होती थी, ओह। वो वाला फील। बट हाँ, ये बहुत फर्क पड़ता है यार। Yeah. आप आर्मी डैड को देखा है, और जब कमांडर में शूट भी कर रहा था गन्स को कैसे, क्योंकि बचपन से डैड जब जाते थे ट्रेनिंग में तो मैं भी होता था कभी कहीं ना कहीं, गन्स के साथ बहुत कुछ नाता रहा है मेरा। तो ट्रेनिंग के वक्त गन्स कैसे पकड़ना है, क्या फील क्या होता है, जो वाइब जो होता है वो कमांडर में काफी हेल्प मुझे मिली है, और मुझे लगता है कि ये हमेशा से करना चाहता था। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में वो दिखेगा कि कमांडर करण सक्सेना कि ये गुरमीत हमेशा जो करना चाहता था वो स्क्रीन पे भी दिखेगा आपको। वाओ। सो मतलब एक तरह से आपने रीइन्वेंट किया है, विच यू हैव ऑलवेज डन इन योर करियर, जो आप इट स्पैन्स ओवर अ लॉट ऑफ इयर्स, आपने बार बार अपने आप को बीच बीच में रीइन्वेंट किया है। आपने वो सारी चीज़ें की हैं जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा आप मूवी भी करोगे, अच्छा आप ऐसा रोल भी करोगे, यू नो। स्पेशली जब एक बैगेज होता है, बैगेज तो नहीं कहूँगा, एक स्टीरियोटाइप हो जाता है जब व्हेन यू डू अ शो लाइक रामायण, राइट। तो एक इमेज रह जाता है लोगों के जहन में कि ये तो ऐसे ही रोल्स करेंगे, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल रहा है इन दीज इयर्स। हाँ बिल्कुल, मुश्किल रहता है यार। आप जब कोई एक रोल करते हो उसमें नाम आपका हो जाता है, तो इंडस्ट्री के लोग ही होते हैं कि आपको टाइपकास्ट कर देते हैं, उनको लगता है यही चीज़ सूट करता है। इसीलिए जब आप जब ऐसे शोज करते हो, जब रामायण जैसे सब्जेक्ट पे आप काम करते हो, तो इसीलिए बहुत सारे जो पुराने जो एक्टर्स होते थे, जो हमसे पहले जिन्होंने किया है, वो उसी में टाइपकास्ट हो जाते थे, और एक एक्टर के लिए बड़ा दुख की बात है कि उसको दोबारा मौका नहीं मिलता था। जब रामायण, क्योंकि मेरा पहला शो था, और मुझे मालूम था कि यहाँ पे आप, और रामायण चल पड़ा था, लोग मुझे पसंद करने लगे थे, पहुंच होने लगे थे, एंड आई वाज जस्ट 24। तो तब मैंने एक चीज़ अपने आप में कसम खाई थी, रामायण के बाद मुझे जितनी भी ऑफर आएंगे, अगर इसी से मिलता जुलता, क्योंकि ये जॉनर एक्सप्लोर कर लिया, मैं नहीं करूंगा, अगर एक और मैं कर लिया तो फिर मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगा। और वैसे ही हुआ, 1 साल तक मुझे वैसे ही ऑफर आते थे उसी से रिलेटेड, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड। वो मैंने नहीं किया, 1-1.5 साल में बिल्कुल काम नहीं था। Okay. और उसके बाद एक मौका मिला जहाँ पे मुझे लोगों ने जीन्स और टी शर्ट में देखा, एंड लगा कि यार ये कुछ अलग कर सकता है। वो उसके बाद फिर मौका, एक्चुअली मौका की बात होती है, मौका के बाद आपको चौका मारना होता है। और मैं लकी रहा और ब्लेस्ड भी रहा कि मुझे अलग अलग किरदार करने का मौका मिल गया यार। एंड इकबाल, आप जब ये कहते हो कि ये एक ऑल आउट एंड आउट एंटैगनिस्ट वाला रोल है, तो ये आपने पहले, हमने नहीं देखा है आपको इस प्रकार का। मैंने भी नहीं देखा। तो तो व्हाट मेड यू से यस कि यार ये ऐसा चैलेंज आपको लगा कि यार ये करना चाहिए, या आपके उसमें भी था कि यार चलो ठीक है, एक रीइन्वेंट करते हैं, एक दूसरा टाइप का कुछ कर लेते हैं। एज आई सेड, मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये मासी है, एक तो मासी है, और एज एन एक्टर मेरे लिए क्योंकि मैंने टेलीविज़न बहुत किया है, तो टेलीविज़न में एक चीज़ मुझे हमेशा जो मैं हालांकि अब तो थोड़ा गुंडागर्दी कर लेता हूँ अपने हिसाब से एक्टिंग, लेकिन पहले क्या होता है कि सब लोग समझते हैं कि वहाँ पे लाउड एक्टिंग होती है। तो मेरा कुछ सालों से, पिछले सालों से ये दिमाग में मैं रखता हूँ कि मैं पहले से बताता हूँ, मुझे कुछ भी करा लो, लेकिन गंदी एक्टिंग नहीं करूँगा। ओके। गंदी एक्टिंग नहीं करूँगा। मतलब आप डिफाइन करेंगे कि गंदी एक्टिंग जब बोलते हैं कि मतलब आपसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं गंदी एक्टिंग करें? उन बेचारों से भी उनको क्या, उनकी वो रिसर्च टीम होती है जो बोलती नहीं ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा। Okay. लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा, मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत समझदार है। मतलब अगर आप चम्मच से चीनी खा रहे हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है ये चीनी तो बहुत अच्छी है, चीनी तो दिख रही है उसमें। तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक, क्योंकि आप उस जोन से गुजर चुके हैं, तो आपको जब दोबारा कुछ ऐसा मिलता है, क्योंकि ये शो जो है ना, आई वोंट इवन कॉल इट कंप्लीटली इन द जोन वेयर इट्स फर्स्ट द लोएस्ट डिनोमिनेटर, वैसा नहीं है, बट मासी है। तो इसमें एज एन एक्टर ना आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने को मिलती है Okay. कि आपको वो मासी लेवल भी रखना है,
बट एट द सेम टाइम आपको वो भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ना लगे कि वो मतलब जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दैट लाइन ऑफ योर्स व्हिच इज इन द टीजर, कमांडर जब वंडर आता है तो कमांडर आता है। अब ये लाइन जो है जब पढ़ेंगे तो आपको लगे अरे ये तो बहुत मासी लाइन है, हाँ। लेकिन अभी जब गुरमीत ने जैसी कही है वो वैसी नहीं कही जो जैसे जो फॉर एग्जांपल धर्मजीत कहते होंगे उस time, वैसी ना। सो वो एक एज एन एक्टर वो एक बड़ा ही माइंड ब्लोइंग सा चैलेंज है कि हाउ टू प्ले दैट मेनेसिंग नेगेटिव कैरेक्टर व्हिच कैन गेट वेरी टिपिकल, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट डजंट। वाओ, तो ये एक तरह से आपके लिए एक पर्सनल चैलेंज भी था। बिल्कुल, ये एक पर्सनल चैलेंज है, इट्स नॉट द चैलेंज एक्सपेक्टेड कि आपका डायरेक्टर चाह रहा है कि आप ऐसे करो। मेरा लकीली डायरेक्टर भी ऐसे ही चाहता था। अच्छा। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा डायरेक्टर भी वही चाहता था। आपने 2 बार ये मेंशन किया है कि बहुत ही मासी है, बहुत ही ये एग्जैक्टली होता क्या है ये मासी, जब आप बोलते हो कि एक बहुत ही मासी सब्जेक्ट है? मासी बेसिकली इज व्हाट आई कंसिडर इज वेरी फ्रैंकली, आपकी ऑडियंस लार्ज है, सब लोग देख सकते हैं। क्या होता है, कोई आर्टी फिल्म होती है, कोई ऐसी फिल्म होती है जो बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होती है। तो ये मासी इज समथिंग दैट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड व्हाटएवर आई फील इज दैट जिसकी जो हर कोई देख सकता है। मतलब जो मासी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रंट वेंचर देख रहा है या कुछ ऐसा देख रहा है, वो नहीं। मासी वो चीज है मेरे हिसाब से जो आपका फॉर एग्जाम्पल योर हाउस हेल्प विल ऑल्सो वॉच इट, योर फादर विल ऑल्सो वॉच इट, योर बॉस विल ऑल्सो वॉच इट, you know. So it's like everybody can watch this show. ओके, ऑलराइट। मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आपकी मंथली इनकम कितनी है उससे डिपेंड नहीं करता कि whether you like the दिमाग है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब देख सकते हैं। हाँ, सो डू यू बिलीव इन सच प्रोजेक्ट्स इकबाल, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट कहते हैं कि यार लीव योर ब्रेन्स एट होम एंड No, I want to make it very clear, Yeah. वैसा शो नहीं है कि लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें रॉ इन्वॉल्व है, वो है ये लीव योर, इसमें कुछ वो तो कॉमेडी जोन टाइप हो जाता है, उसमें कर सकते हैं आप ऐसा। ये एक बड़ी सिंप्लीफाइड स्टोरी है जिसमें आई एम इसका स्क्रीन प्ले इतना माइंड ब्लोइंग है ना, मैं तो लिखने वालों के पैर पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कभी कि आप शो शूट करते हैं और बाद में आप एडिट में स्क्रीन प्ले को ऊपर नीचे करते हैं। सो दीज गाइज वर क्लियर इन द फर्स्ट प्लेस कि उसमें स्क्रिप्ट में ही एक सीन उधर एक सीन उधर, देयर आर सो मेनी कमिंग बैक एंड फोर्थ in the script itself. So it's made sure that it is like that. But at the same time, they have kept it simplified. So that's the beauty of it. That's why it's massy. All right. Leave your brain behind वाला नहीं है। ब्रेन लेकर दिमाग तो लगेगा, लग ही जाएगा खुद ही। एंड वैसे कहते हैं लीव योर ब्रेन्स एट होम। अभी तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में तो होम में ही देखेंगे ना हम लोग, कहाँ छोड़ेंगे? You don't have to leave your brains at home. It's right there. We are at home only. In fact, हमारा शो तो मेरे ख्याल से फोन पे फ्री है। हाँ, तो आप तो you have to take, you don't leave it home. Keep your brains in the toilet also. Take your phone in the toilet. Wherever you are, you're in the bus, car, just bloody take your brain along, man. Yeah. You don't need to leave it anywhere. और सबसे अच्छी बात, हर एपिसोड ना 20 मिनट का है। मतलब आजकल यूट्यूब पे भी हम 15-20 मिनट तो ऐसे ही कोई भी बिल्कुल देख लेते हैं, कुछ भी एक content। मील के साथ एक हाँ, देख सकते हैं। आज उसको कहते हैं ना स्नैकेबल कंटेंट। तो ये इसमें यार 20 मिनट का एपिसोड है और फ्री है मोबाइल पे, तो कोई भी हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई या जो ऑफिस में बैठे हैं वो एकदम एंजॉय करेंगे। मतलब हर मसाला है इसमें। ऑलराइट, एंड इट्स लिमिटेड सीरीज है ये, मतलब दिस इज ऑब्वियसली सीजन 1 सिंस यू हैव डन टेलीविजन, आपने भी टेलीविजन किया है। सर इसमें टेलीविजन में कुछ नहीं होता है, हमारे देश में एक सिंपल चीज है। हाँ जी, जो चीज चल जाती है ना, उसका फिर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, उसका तो सही है। सो अभी कुछ नहीं तो there I see we've shot it, we know how it looks. Yeah. I to feel it will definitely have lots of things coming up. Yeah. Because it's impossible not to like a show like this. Yeah. Not because we are a part of this show. It genuinely feel that it will be liked. Yeah. How has the industry changed? क्योंकि आपने coming back to television, coming back to films, you have been in this industry for a long time now. अगर फंटूश की बात करें तो साल 2003 में आई थी, राइट? हाँ जी. मतलब 21 साल पहले, 21 years. Shit. Why did you say shit? वो मेरा जुड़वा भाई था. वो मेरा बड़ा भाई था. And 2009 में रामायण, है ना? So how have you seen the industry change when it comes to professionalism? आपको क्या
जैसे टेलीविजन में कहा, काफी लोग आज भी कहते हैं कि यार हमें स्क्रिप्ट सुबह मिलता है, बिफोर वी आर शूटिंग वी कम टू नो अच्छा अच्छा ये कर रहे हैं. हैव थिंग्स चेंज्ड ये डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद? देखा टेलीविजन में तो यार ऐसा भी होता है कि टेलीकास्ट ही का प्रॉब्लम होता है, मतलब क्योंकि बैक टू बैक शूट करना होता है, तो इसमें गलती तो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सीधा एक उसी दिन स्क्रिप्ट राइटर भी बेचारा लिख ही रहा होता है, डायरेक्टर भी और एक्टर भी उसी टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको परफॉर्म भी करना होता है. बट आप अगर पुरानी फिल्मों में भी आप जाओगे ना 60-70s में, हर कहानी में कहावत हमने सुनी है कि सेट पे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी और वहीं पे दिया जाता था. तो टेलीविजन में भी कुछ ऐसे ही होता है, इनफैक्ट थोड़ा पहले ही मिल जाता था. जब 70-80s में आप जाओगे, सारी फिल्मों की आप कहानी सुनोगे ना, सेट पे स्टोरी आती थी और सेट पे आप स्क्रिप्ट पढ़ते थे. अब चूंकि टाइम बदल गया, अभी स्क्रिप्ट पहले आ जाता है. ऑफ कोर्स वो बहुत फायदा होता है, और मुझे लगता है क्योंकि हमने टेलीविजन किया हुआ, तो आप ना एक ऐसे घोड़े बन जाते हो ना, आप किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में आप काम कर सकते हो. मैं हाल ही में एक फिल्म कर रहा था और वहाँ पे तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने आके मुझे कहा कि गुरमीत आज बहुत काम है हमें, तू तैयार है ना? बोला हाँ सर, आज बहुत सीन होगा. हाँ सर ठीक है, तैयार हो. मैंने सर कितना सीन है? तो मुझे भी मैं डर गया कि यार पता नहीं, इतनी तैयारी तो करके नहीं आया था आज के लिए. बोला आज 1.5 सीन है. मैंने 1.5 सीन? अच्छा. और मुझे याद है कि हम एक दिन में शायद 7-8-10 सीन तो ऐसे टेलीविजन में उड़ा देते थे. और अच्छा देखिए, टेलीविजन में आप देखोगे तो वहाँ पे एक्टर जो है अपना काम, एक्टर जो है ना अपनी एक्टिंग, वो गंदा अगर एक्टर है ना, वो हर जगह पे गंदी एक्टिंग करेगा. ऐसा नहीं है कि वो टेलीविजन में थोड़े गंदी करते हैं, यहाँ पे फिल्मों में थोड़ा अच्छा कर देंगे, ऐसा नहीं होता. इकबाल जैसे बहुत कम कॉन्शियस लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम गंदी एक्टिंग नहीं करेंगे. हाँ हाँ, जो मैं तो मेरा तो ये रहता है, कोई मीडियम भी हो, बस गंदी एक्टिंग मत बोलना करने के लिए. आई थिंक वो जरूरी भी है यार. एक्टर तो यार बहुत, देखिए हम एक्टर्स को जो काम मिलता है ना, ये हम बहुत लकी है कि जो हमें काम मिल रहा होता है. बहुत टैलेंटेड लोग, उनके पास काम नहीं होता है. और ये सब, चाहे वो बड़ा स्टार हो या छोटा स्टार हो या नया एक्टर हो, सबकी कहानी एक ही है. हर कोई अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहा होता है काम के लिए या अच्छा काम करने के लिए. तो यार एक्टर की जो कॉम है ना, वो बहुत ही इमोशनल होती है अपने काम के, अपने क्राफ्ट को लेके. वो हमेशा चाहता है अपना बेस्ट दे, और वो दिखता है स्क्रीन पे. आप अच्छे एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपका एफर्ट जो है ना वो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वहीं पे लोग आपको पसंद करते हैं. इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे जो स्टार्स हैं, बहुत बड़े एक्टर नहीं होंगे, लेकिन लोग उनके लिए पीछे पागल है, क्योंकि वो एफर्ट दिखता है, वो चेहरे पे वो नजर आ जाती है ऑडियंस को. ये गुरमीत बोल रहे हैं, ऑल यू बिग स्टार्स, दिस इज गुरमीत नहीं, कॉलिंग यू नॉन एक्टर्स. हमारे तो स्टार्स ऐसे भी बहुत अच्छे. क्लैरिफिकेशन दे रहे एक बार, क्योंकि रेडियो है. मैंने नहीं बोला कुछ. मैं तो सबका फैन हूँ. गुरमीत फोन नंबर इज 98. देखो जिम के डिटेल्स तक सही था. तो ये सोशल मीडिया के बारे में मैं इकबाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो चैंपियन हूँ सोशल मीडिया. बताइए ना इसके पीछे. ये सोशल मीडिया का आजकल बहुत सारे लोग ये प्रेशर ले लेते हैं, नंबर्स का गेम है. तो डू यू बिलीव इन द सोशल मीडिया गेम? Here, I'll tell you what I basically believe. I basically believe that it is not meant for me. Okay. Why? Because I feel I don't have the ability to be on social media. क्या बात करो, आपका खूबसूरत चेहरा है, मशहूर चेहरा है, बस. नहीं, चेहरा कितना है, रोज थोड़ी डाल दूंगा फोटो अपनी बाद में, वो तो कर नहीं सकते ना. तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना होता है, जो मुझसे मैं नहीं हूँ शायद उस लेवल का. मुझे नहीं होता है. आपने ट्राई किया था? मैंने किया था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ वो. तो क्या हुआ? आई फील वेरी, मतलब आई समटाइम्स फील दैट इट्स वेरी गुड दैट दे आर, बिकॉज सबके बस की बात नहीं है. एंड इट्स अ गुड थिंग whoever can do it. If you like if you really like it and do it, na, it has a different effect. I don't like it only. I don't like it only. What to do? तो and एक तो ये है, प्लस these days, अभी चलो जो अब आप थोड़े बहुत established तो ठीक है, लेकिन there is a certain kind of a pressure on you that you need to continuously give content to your followers. Yeah, it's like a daily job. Yeah. It's like, yeah. बस सैलरी पे हो तुम. एक्टिंग में ऐसा भी होता है ना एक बार सर, कि आपको एक डायलॉग राइटर लिख के देता है, सब आपको परफॉर्म करना होता है. सोशल मीडिया में तो आपको कंटेंट खुद ही क्रिएट करना होगा, खुद ही सोचना होगा क्या इंटरेस्टिंग होगा, क्या चलेगा. उसमें टाइम लगता है. हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो. It's an art. So I तो don't have that art. Plus secondly what I believe is that मेरी छोटी सोच जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज में यूटिलाइज करना चाहिए जहां आप अपनी ओपिनियन रख सकें.
वो तो घंटा नहीं रख सकते आप ओपिनियन, आपने गलती से अपना ओपिनियन डाल दिया तो बर्बाद हो आप, है ना, क्योंकि आपके लिए मैंगो अच्छा है तो ठीक है, मेरे लिए अगर ऑरेंज अच्छा है तो आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे, आपको ऑरेंज क्यों अच्छा लगता है, तो वो मुझे कतई चाहिए नहीं लाइफ में। आपको लेकिन अर्ज होता है कभी कभार लाइक टू जस्ट यूज योर पॉपुलैरिटी, यूज योर फेम फॉर सोशल इश्यूज, कभी आपको ऐसा मन किया है करने का? मेरे को तो, मुझे तो बहुत करता है और मैं करता हूँ अपने हिसाब से। वो जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया को पता चले, वो तो आप सिमड़ी में कर लो, क्योंकि वो ये जो चीज होता है ना सोशल इशू, ये आप बेसिक लेवल पे भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप सोशल लेवल, सोशल मीडिया लेवल पे भी कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया चीज है। तो वो आप कीजिए, आपको करना है तो उससे तो वो तो ऊपर वाले और आपके बीच में, वो कर लो आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की डेट में क्या है, आपने जैसे ना, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपने जैसे बहुत चीजें कर ली सोशल इशू में, और बाय चांस आप कहीं कुछ, किसी ने किसी आपकी फोटो खींच ली कुछ करते हुए, इंसान ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, फिर आपको लगा अरे ये तो ठगू है, वो है, Hypocrite है, खत्म है वो तो। वो माइक टाइसन का एक बहुत फेमस कोट है, जी बताइए। मुझे एग्जैक्ट कोट पता नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया हैज गिवन अ पावर टू सर्टेन काइंड ऑफ पीपल टू से थिंग्स व्हिच दे शुड बी पंच्ड इन द फेस फॉर। इसलिए अभी वो करने वाले ना एक यूट्यूबर के साथ एक मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई थिंक बीच में उनकी इट्स तबीयत जुलाई में, खराब- हाँ तबीयत जुलाई खराब में हो होने गई। वाला है, जुलाई या अगस्त में होने मेरे वाला ख्याल से वो पता नहीं अब नहीं हो रहा है, है। नहीं हो रहा नहीं हो है? रहा? उसकी जगह तो कोई और आ गया ना लोगन के साथ फाइट करने। दिस इज नॉट माइक टाइसन एनीमोर? आई डोंट नो, आई अच्छा। in any which way, let me tell you guys, I think it's going to be all rigged because both of them will get lots of money. Yeah, of course. And it's going to be live streamed on Netflix. Really? Yeah. Yeah. अच्छा, तो हम लोग अगर होगा तो हम लोग पता कराएंगे, देख लेंगे है ना, हम लोग। देख लेंगे। एक यूट्यूबर की जान जाते हुए लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे। तो of course, Gurmeet, what is your take on social media and as Iqbal said, social issues? आप यूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को टू रेज अवेयरनेस या टू रेज सम, ऐसे कहीं आवाज की जरूरत हो? नहीं बिल्कुल, कोविड के दौरान उसके बाद ही मैंने गुरमीत चौधरी फाउंडेशन भी खोला है। उस दौरान मैं और मेरी टीम ने, हमने काफ़ी लोगों को मदद करने की कोशिश की और बहुत मदद मिली भी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, हम सब ने बहुत कुछ किया। फ़र्क पड़ता है, आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो वो यूज़ होता है, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी है इसका। और प्लस मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इकबाल सर ने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है यार बहुत प्रेशर है, आपको कंटेंट लगातार देना पड़ता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस इंतजार कर रही होती है, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि आजकल, पहले होता था जब कास्टिंग होती थी एक्टरों की, तो गूगल में जाते थे और गुरमीत चौधरी डालते थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, और देखते थे कि इसकी फोटोज़ कैसी है, क्या है। लेकिन आज तो ऐसा है कि अगर गुरमीत को कास्ट करना है, उसकी कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, आप इंस्टा देख लो तो आपको पता चल जाता है कि इसका लुक क्या है, कैसे कर रहा है, क्या करना चाहता है। तो मैं इंस्टाग्राम तो काफ़ी, इकबाल सर से मैं डिस्कस ही कर रहा था कि जब मुझे कोई कैरेक्टर करना होता है तो वो 1 साल से वो वैसा किरदार या वैसा कैरेक्टर ना आपको मेरी रियल लाइफ में भी आपको इंस्टाग्राम पे देखने लगेगा। मैं एक्शन करना चाहता था बहुत दिल से, तो पिछले साल से ही मैंने वैसे ही पोस्ट स्टार्ट किया डालना, चाहे वो एक्शन हो, बॉडी हो, 6 पैक्स 8 पैक्स, करते 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 मैंने जो 2 मतलब कमांडो और एक और जो कर रहा हूँ, वो आउट एंड आउट एक्शन है। तो आप कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प भी मिल जाती है। हाँ, लेकिन हेल्प के साथ आपको ऐसे लोग भी कमेंट भी करते हैं, वो मतलब जो घर पे बैठे होते हैं फ्री में, तो आपको झेलना होता है। हम एक्टर, मुझे लगता है कि मोटी चमड़ी वाले हैं, अभी क्या ही कोई भी कुछ बोल देता है, अभी क्या करें हम लोग, तो रिएक्ट नहीं करना होता है। बट वो कुछ 1% होते हैं जो ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, वो इसलिए हमें नजर पे भी आते हैं। लेकिन अगर बिगर पिक्चर में आप देखोगे तो इंस्टा या सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प की है। आप किस तरीके से उसको यूज करना चाहते हो, यूटिलाइज करना चाहते हो। आजकल एड्स बंद हो गए हैं टीवी पे, टेलीविजन पे जो ऐड बनते थे, अभी इंस्टाग्राम के लिए ऐड बनते हैं। अच्छा, ये एक्टिव है, ऐड ले आओ, घर पे आ जाती है पूरी टीम, शूट करते हैं, आप घर पे पैसे भी कमा रहे हो, और आप जब पैसे आते हैं तो आप थोड़ा सही काम करना है, मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, तो थोड़ा इंतजार हो जाता है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आपको पता है यार कुछ भी नहीं करना है। कहीं ना कहीं अच्छी भी है बात होती है, कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, पर ठीक है, हमेशा वी हैव टू बी पॉजिटिव। या सो मतलब हैविंग दैट राइट बैलेंस मेक्स द डिफरेंस। सो पर्सनली आप बताइए इकबाल सर को कि कितने पैसे होते हैं, तो शायद ललचा आ जाए, बिकॉज द मनी इज ऑब्नॉक्शियस।
नहीं मैं इकबाल सर को तो जैसे ये मुझे मोटिवेट करता है, मैं भी इनको कभी कभी बोलता हूँ, मैं बीच बीच में कभी कभी बोलता था सर इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दो, कल ही मैंने शायद कल या परसों सर कर दो ना, आप स्टार्ट कर दो ना यार, आप कर दो, थोड़ा कुछ डायलॉग करो। हाँ देखता हूँ यार, मैं सोचता हूँ। नेवर से नेवर, बट थोड़ा मेरे को लेजी हूँ मैं इस मामले में। या फेयर इनफ, जब भी जिसका दिल करे, है ना। But I don't advocate this that you should not be on Instagram. Especially for somebody who's starting new, it is very important. Social media is very important. Unfortunately, You can't have a आज के mindset time- like mine when you're just starting. Yeah. That's You can have the mindset when you have almost 2 decades of experience. Yes. Then you can choose to not have that. आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहो, जैसे गुरमीत ने बोला है कि एक तरह से जैसे वो जॉब में सीवी होता है ना, 100%. आज के टाइम में इंस्टाग्राम सीवी हो चुका है कि कोई पूछता है कि हाँ अच्छा ठीक है इंस्टाग्राम सर्च करो, ये हो यार गया। आजकल कास्टिंग भी वैसी होती है, इसके फॉलोअर्स क्या है, कितने हैं, और ये फैक्ट है, सिर्फ आप बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर भी देखते हैं यार इसके फॉलोअर्स क्या है, क्योंकि हर कोई यार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, उसको ऑडियंस चाहिए, उसका जो एक्टर है थोड़ा ऑडियंस लेके आए, शायद यही होता होगा, उनको यही लगता होगा, लेकिन फॉलोअर्स के हिसाब से जाते हैं, जो कि सैड भी है। मतलब यार हो सकता है एक जितनी हमने मेहनत की है, एक ने कम मेहनत की है, लेकिन उसके फॉलोअर्स इतना है, बिल्कुल। जितना यू नो Yeah. उसको ज्यादा काम मिल रहा है। होता है, कुछ चीजें हैं यार जो थोड़ा ठीक होनी बहुत जरूरी है। Yeah, लेकिन ये धीरे धीरे अब एक्सपोज हो रहा है क्योंकि अब पीपल आर रियलाइजिंग कि वो 15 सेकंड वाली एक्टिंग रील वाली और जो 20 मिनट्स की जब आपको एक एपिसोड की एक्टिंग करनी पड़ती है, जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है। और उससे भी आपको बताऊं, एक काम करने से पहले ना, अगर आपने 2009 में मुझे वो देखा रामायण में, उससे पहले किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन वो 7 साल 5 साल तो मुझे एक प्रोसेस था, काम मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, छोटे छोटे रोल, कभी वेटर का रोल, कभी ये पासिंग का रोल, कभी अच्छे मॉडल जो चाहिए एक्टर के पीछे घूमने का, वैसा काम करके जब पहला काम मिला तो मुझे आज अपने काम की इज्जत है। आज मैं इसीलिए सेट पे सबको इज्जत देता हूँ। आज भी 10 साल पहले जो लाइटमैन है वो आज भी बोलेंगे कि यार गुरमीत तो आप बदले नहीं यार, वैसे ही हो, अभी भी आते हो, अभी भी ऐसे गले मिलते हो, क्योंकि मैंने 7-8 साल का वो स्ट्रगल देखा है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप अचानक एक वीडियो आपका वायरल हो गया, आप स्टार हो गया, आपको लोग पसंद कर रहे हैं 9 सेकंड के लिए, लेकिन क्या वो आदमी अच्छा इंसान हो सकता है? क्या वो उसको पता है कि कैसे लेके जाना है? क्योंकि हमें वो 7-8 साल का स्ट्रगल देखा है। हमें फिर काम मिलने के बाद ऐसा भी होता है कि काम नहीं भी होता है, आपकी पसंद का कोई काम नहीं है। तो ये सारी मेच्योरिटी बहुत चाहिए होती है। वो 9 सेकंड में आपने जो बोला है वो डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए भी। But I just, my personal take on this is that it's very important to have that, and you know it'll definitely grab you work. There's no doubt in that. You know, there's no doubt because आप नजरों में आ जाते हो. But when it comes to somebody investing in you ना, उसमें बहुत फर्क होता है. Okay. For example, I should not take names, but I'll take a name. Okay. For example, you go to the Instagram of, for example, a John Abraham, and you go to any influencer, the highest influencer in India, जिसके सबसे ज़्यादा followers हैं. अभी किसी को 50 करोड़ की पिक्चर बनानी है, वो जॉन के साथ बनाएगा कि उस इन्फ्लुएंसर का साथ बनाएगा जिसके जॉन के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जॉन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. सो दैट इज़ वेयर थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज web, film, all these things, na, it depends on how many eyeballs you get for that longer period of time. It's that power of selling the ticket, it's the power of getting those eyeballs. That it purely depends on your star value or whether you're a good actor or a bad actor. बेसिकली आप में दम है क्या 1.5-2 घंटे अपने आप को होल्ड कराना, या आप में दम है 9 सेकंड का होल्ड कराना. फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है. All right. So some reality checks happening here, and reality check के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं अभी. यहाँ पर ये एक आपके लिए सरप्राइज है बिकॉज यू आर फ्रॉम बिहार ओरिजिनली, सो वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू. बट राइट नाउ मैं आपको मेरे लिए इतनी सरप्राइज है क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ. ये क्या बात हो गई? नहीं, क्योंकि हमारे वी हैव अ स्मॉल टीम. दिस गाइज फ्रॉम बिहार, सो ही इज द न्यूएस्ट जॉइनी, एंड इसने एक पोएम लिखा था अबाउट पीपल फ्रॉम बिहार who are insecure with the fact that they are from Bihar. अच्छा, ये अभी भी होता है? नहीं यार. अरे अभी भी होता है. जेंजी है सर, 23 साल का ही है. इसके साथ हो रहा तो होता ही है डेफिनेटली. कमांडर करण सक्सेना's cast, we've got Iqbal Khan and Gurmeet. Thank you so much for coming here. And Gurmeet, before we leave, we got a surprise for you. Sahil, आ जाओ मेरे भाई. So he's a वो spoken poetry होता है ना आजकल, तो इसका इसने एक पोएम लिखा था which got super viral, got shared by a lot of
actors, especially Manoj Bajpayee. He mentioned his name and his poem in an interview somewhere else. ओह So we thought कि क्योंकि आपका बिहार का connection है, बिल्कुल। so let's ऐसे चालू होते कि देखो हमरा को ओड़ा बोलेंगे, देखो हमरा को ओड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना, बिहार के हैं हम पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। हाँ अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। लहजे पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया। मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचो कि तुम्हारी खता क्या है। बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता क्या है। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूँगा, गणित को तो छोड़ दो ना, ये कहूँगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूँगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझे की जिद और खुमारी है, जो सत्ता चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो छीन कर दे नभ को कुंवर सिंह की तलवार तेजधारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खां की धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, सुशांत, शत्रुघ्न, मीका, ये सबकी कलाकारी है। अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है। और अभी भी कोई खलिश दिल में हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम येने से तुम्हें आपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है। सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुम्हें रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। अब इसको तुम नज़रअंदाज मत करो, अपने ज़मीर को नाराज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जाबार। यार गर्व से मैं कह सकता हूँ मैं खुद बिहारी हूँ और इनके जो इमोशंस हैं ये बहुत फैक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते नहीं हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गर्व से कहो आप बिहारी हो और बिहार में वो ताकत है और आपके हर एक जो शब्द है ना वो बहुत दिल तक पहुँच रहे थे यार। मैं क्या बोलूँ यार, क्या लिखा है, beautiful ना? कितना मतलब डेप्थ कितना है। आपकी एज क्या है? 24। 24 साल में इतनी गहराई। मतलब मैं भी जब मुंबई आया था तो इस सारी दुविधा में मैं रहता था, कैसे होगा, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या करना है। फिर कुछ सालों पहले मैंने कसम खाई कि मैं बोलूंगा और हक से बोलूंगा, मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ। तो यार लिट्टी चोखा खाने आ जाओ। बिल्कुल। मैं तो हफ्ते में एक बार टी शर्ट पहनने वाला हूँ, आई एम बिहारी। चल हाँ